ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। राम जन्मभूमि निर्माण के ट्रस्टी और बिहार के पूर्व विधान परिषद सदस्य कामेश्वर चौपाल ने 68 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद बिहार के सियासी गलियारे और संघ परिवार में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस को खारिज करने से मना कर दिया है और मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया। लेकिन इसके साथ ही आंशिक राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। बरेली के किला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह बड़ी घटना घट गई। बाखरगंज की तंग गली में स्थित मांझा कारखाने में तेज धमाका हुआ, जिससे कारखाना मालिक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि पूरा इलाका दहल गया। धमाके की आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई गई। शवों के चीथड़े उड़ गए। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। इससे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि इस इलाके में 8 साल पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती कल यानी 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। राजधानी की 19 जगहों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा उनके साथ विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह हो या कोई और, आपके नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने जो घटिया आरोप लगाए हैं उसका जवाब देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत ब्याज दर या रेपो रेट में 5 साल बाद कटौती का फैसला लिया है। एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक के बाद रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की गई है। केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% करने का ऐलान किया। संभल में हिंदू समुदाय ने अल्पसंख्यक का दर्जा और सुरक्षा देने की मांग की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने उनकी बात सुनी और सरकार को स्थिति से अवगत कराने का आश्वासन दिया। लोगों ने घटती हिंदू आबादी और असुरक्षा की समस्या बताई। पंजाब सरकार को खनन क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से में 3 खनन ब्लॉकों में पोटाश के विशाल भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। ये जानकारी पंजाब के खनन और जल संसाधन मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने दी। उन्होंने बताया कि पोटाश के इन भंडारों की रॉयल्टी पंजाब को मिलेगी। इनकी नीलामी भी जल्द ही की जाएगी। केंद्र से अपील की है कि इसका सर्वे जल्द पूरा किया जाना चाहिए। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के डोया गांव में एक दर्दनाक हादसे में महिला उप सरपंच की मौत हो गई। धान कुटाई के दौरान मशीन के फीते में हाथ फंसने से गंभीर रूप से घायल हुई पुष्पा देवी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि अमेरिका विमानों को यहां से उड़ने और वापस जाने की अनुमति न दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को पेरिस में फ्रांस के साथ एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अमेरिका उपराष्ट्रपति और चीन के उप प्रधानमंत्री अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांसीसी कंपनियों के शीर्ष सीईओ के साथ भी बातचीत करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय आरजी कर मामले से जुड़ी अन्वेषण ब्यूरो की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। याचिका में आरजी कर अस्पताल और कॉलेज दुष्कर्म हत्या मामले के दोषी संजय रॉय को निचली अदालत की ओर से सुनवाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदापुर तहसील स्थित गिरवी गांव में एक 4 कोर निर्माण इकाई से 26 बंधुआ मजदूरों को उनके परिवार सहित मुक्त कराया गया है। इस बचाव अभियान में कुल 48 लोगों को बंधुआ मजदूरी से आजादी दिलाई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न का वादा करके एक हाउसवाइफ से 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। 43 साल की शिकायतकर्ता ने मीरा रोड पुलिस को बताया कि उसे पिछले 3 सालों में 29 लाख रुपए का चूना लगाया गया है। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।